औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आप फिर एक बार हाजिर हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला एक नई गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जिंदगी रही तो इस सीरीज को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, अदरवाइज कुछ मसाइल और मजबूरी की वजह से मैं आजकल कोई नई वीडियो नहीं बना पा रहा। कुछ मसाइल हैं। आप तमाम लोगों से सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरी हर मुश्किल को आसान फरमाए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो मैसेज आ रहे हैं, हालांकि मैं इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं हूं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या कुछ किसी मामले पर तफसीली गुफ्तगू करूं, लेकिन एक बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया आपके एक खैरुल्लाह से जो है मांगने के ऊपर जो क्लिप अपलोड किया उन्होंने, उसकी रद्द किया है एक देवबंदी आलिम ने। तो बार बार मुझे कहा जा रहा है कि जनाब इसके बारे में आप कोई वीडियो बना दें जो उनके तर्जात उनके जवाब देखें। मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू फ़कत उनकी अपनी नहीं थी, बाकायदा किताबों के रेफरेंस से। और उलमाए अहले सुन्नत, जब उलमाए अहले सुन्नत का मैं नाम लेता हूँ तो आप जानते हैं ये देवबंदियत और बरेलवियत के सिर्फ उलमा का नाम ही ले रहा होता है, बल्कि जो मुतकद्दिमीन उलमा हैं उनके एतकाद हैं ये, और उनकी किताबों में ये बात मौजूद है। और मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने जो हकीकी और मजाजी का शिरक की तारीफ भी बयान की, हकीकी और मजाजी का फर्क भी बयान किया, और किताबों की रोशनी में जो मजाजी माना है ना उसके ऊपर जो दलाइल है वो भी दे दिए। अब उस वीडियो को, जो वीडियो एक देवबंदी आलिम ने, मुफ्ती ने जो बनाई है, उसके अंदर उन्होंने एक वर्ड्स जो उन्होंने कॉमन जो है वो रटा हुआ था, वो ये है कि मुझे हंसी आई ये बात, ये वीडियो देख करके। वो जो भी हवाला पेश करते ना उस पर एक बात कॉमन कहते, ये जो मुफ्ती राशिद साहब ने हवाला दिया है ना, ये उस इख्तिलाफी सूरत की दलील नहीं हो सकता। तो अवाम को पता लग जाता कि यहाँ से वो इख्तिलाफी सूरत नहीं निकल रही, ये उस इख्तिलाफी सूरत पर दलील बन ही नहीं रही। वो यानी मुझे खुद हंसी आ रही, वल्लाह मुझे हंसी आ रही थी। कोई दलील का आसान हल, जैसे शिया हज़रात से हम बात करते हैं ना, मैं जब मुल्तान के अंदर एक दफ़ा मेरी शिया से डिबेट हो गई लाइव, तो हमने जब दलाइल पेश की, किताब पेश की, मैंने कहा ये किताब के अंदर है जनाब, तो वो कहते हैं देखें ये तकिया किया है, ये तकिया किया है, तो तकिया का लफ्ज इस्तेमाल करके हम जान छुड़ा लेते, या कहते कि ये किताब हमारी है ही नहीं, ये जो मुसन्नफ़ है ये हमारा नहीं है। सेम मुफ्ती साहब ने एक वर्ड्स को ना ले लिया कि जो इख्तिलाफी सूरत है ना, ये इख्तिलाफी सूरत जो है इस हदीस से वो साबित नहीं होती, हालांकि वो तो इख्तिलाफी सूरत जो है उसके ऊपर दलील है वो रवायतें। आगे चल के ये मैं तकरीबन इस सिलसिले को जिंदगी रही और वक्त मिला तो कम से कम 25 से 30 एपिसोड पर तकसीम करूंगा, और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह मैं दलाइल भी दूंगा। आज चूंकि मुख्तसरन तमहीदन मैं उन चीज़ों को आपके सामने रखूंगा। पहली अर्ज तो ये है कि हकीकी और मजाजी का जो फ़र्क है, ये फ़र्क मुफ्ती राशिद रिजवी साहब ने वज़ाहत के साथ बयान किया, और उलमाए देवबंद की किताबें भरी पड़ी हैं। आज जो मुफ्ती साहब ने, जो देवबंदियों के मुफ्ती साहब ने रद्द करते हुए ये कहा कि मजाजन भी किसी वली और नबी से मदद तलब करना ये शिरक है, और ये शिरक उसे नाजायज करार दिया है। उलमाए देवबंद के बड़े बड़े उलमा और मौलवी इसको जायज करार देते हैं। और मुफ्ती साहब ने जो शिरक का फतवा लगाया है ना कि हमारे नजदीक ये हिंदल शिरक है, तो ये शिरक का फतवा सबसे पहले तो मौलाना अशरफ थानवी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और दीगर जो उलमाए देवबंद हैं उनके ऊपर फिट होता है। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं इबारात पेश करूंगा कि बाद अज़ वफात भी कब्रों से जो उलमाए देवबंद फैज़ हासिल करने और उनको मदद के लायक समझने, इसके ऊपर जो उन्होंने वाक़यात और दलाइल वो दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आगे हमारी गुफ्तगू आएगी। फिर उलमाए देवबंद की आज भी आप किताबें पढ़ के देखें, रहमत कायनात जो ये किताब लिखी है मौलाना सरफराज खान सफदर साहब के शहजादों के जो है ना वो तस्दीकात के साथ छपी है, उसके अंदर तो उन्होंने इब्न क़य्यम की किताब रूह के हवालाजात कोट किए हैं, और इब्न क़य्यम ने दलाइल नबुव्वा और दीगर कुतुब हदीस से रवायात ला करके पेश किया है कि फलां सहाबी फौत हुआ तो वो अबू बकर सिद्दीक़ के ख्वाब में आया
कि ऐ अबू बकर सिद्दीक फलां जगह पर जाओ, ज़र्रा मौजूद है, उस ज़र्रा को वहां से उठाओ और फलां शख्स के पास जाओ, उसके पास फलां चीज मौजूद है, वो वहां से लो, और फलां घोड़े की प्लान के अंदर फलां खत मौजूद है, वो वहां से निकालो। ख्वाब के अंदर आकर वो हेल्प कर रहे हैं। और इसी तरह वो गए और उस पर अमल किया। किसी साहबी ने एतराज नहीं किया कि ये तो ख्वाब था, इस पर तो अमल करना ही नहीं चाहिए। मरने के बाद कोई वली, कोई साहबी किसी साहबी की मदद कैसे कर सकता है। और इसी तरह के बेशुमार किस्म के जो है ना वो सहाबा इकराम के वाक़ियात, ताबीन, तबा ताबीन के वाक़ियात उन्होंने कई अपनी किताब रूह के अंदर जो नकल किए। एक अलग टॉपिक है, आगे इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। और ये मौलवी साहब जो खुद को मुफ्ती कहते हैं, मुझे तो परले दर्जे की जहल नजर आए कि ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो अपनी कुतुब से नावाकिफियत की वजह से। उलमाए देवबंद का तो कभी इस पे इनकार था ही नहीं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस ने अपनी अशरतुल ममात के अंदर भी, जो कि उन्होंने शरह मिशकात की तर्जुमा लिखा है उर्दू, उसके अंदर भी और दिगर के अंदर उन्होंने कहा है कि अल्लाह के वली को मज़र खुदा समझ करके उसे मदद तलब करना यह जायज़ है। और सुफियान सौरी का वाक़या नकल करती हैं। तो फिर सुफियान सौरी का वाक़या नकल करती हैं। सुफियान सौरी के सामने एक शख्स गशी खा के गिर पड़ा हालत नमाज के अंदर। सुफियान सौरी ने उसे पूछा कि क्या हुआ तुझे? कहने लगा कि मैं हालत नमाज में था, तो जब मैंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा तो मुझ पे हैरानगी तारी हुई कि मेरे मौला, मैं नमाज में तो कहता हूँ अल्लाह तू ही मेरा मददगार है, तुझसे ही मदद मांगता हूँ और तेरी ही इबादत करता हूँ। लेकिन जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास चले जाता हूँ। मैं आगे चल के जवाब दूंगा। जो उन्होंने वो सूरतें निकाली है ना, ये उनके अपनी ही गुफ्तगू के खिलाफ है। तो जब मैं बीमार होता हूं तो डॉक्टर के पास, हकीम के पास। जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो किसी अमीर के पास चले जाता हूं। कोई और मसला पेश आता है तो हकीम के पास जाता हूं। और मैं नमाज में कहता हूँ अल्लाह तेरी ही मदद मांगता हूँ, तो इससे ही मदद मांगता हूँ। और मैं जब नमाज से बाहर निकलता हूँ तो ये सारे अमल करता हूँ। तो आगे सुफियान सौरी ने कहा कि आए शख्स तू इस आयत का मफहूम नहीं समझा। ये इंशाल्लाह इस आयत की और जो चीज़ उन्होंने आयत करीमा पेश की है ना, और अल्लाह माफ़ फरमाए, सही बुखारी की रिवायत है, वो आयत करीमा जो कुफार के लिए नाज़िल हुई, उनको जो मोमिनों पर चिपसा करती हैं, वो हज़ूर ने फरमाया वो बदतरीन मखलूक है और उन्हें कौम में आद और समूद तरह काट डालो, वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं। सही बुखारी किताबुल फितन के अंदर बाब नंबर 24 है। तो जो मोमिनों की चिपसा, जो काफिर वाली आयात है, मोमिनों पर चिपसा करती हैं। तो वो आगे इंशाल्लाह सारी उन्हें जो आयात पढ़ी है उनकी मैं इमाम इब्न जरीर तबरी से पेश करूंगा उनके वजहात, क्योंकि ये अलग एपिसोड बनेंगी ना। मैं आज तो वजाहत ही मुकदमा पेश कर रहा हूँ। तो सुफियान सौरी के सामने जब ये बात की गई तो उन्होंने कहा कि खबरदार तुम गलत समझे हो। अल्लाह का मज़र खुदा समझ करके अल्लाह के बंदों से मदद तलब करना, चाहे वो मा तहतल असबाब हो या मा फौकल असबाब, वो आगे इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसकी कोई ममानत नहीं है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो मुकदमा पेश किया गया वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि हम जहरी जो मातहत असबाब इमदाद है इसका इनकार नहीं करते। क्यों भाई? कुरान में जहां भी नफी आई है कि अल्लाह ही मदद करने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, तो उसमें तो मुतलकन नफी है। जैसे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर इन दोनों का हसर मामूल किया जाए कामिल तौर पर, मुतलक्कन इसको माना जाए, तो फिर जहां मुतलक्कन हसर के साथ अगर आप माने तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद, तो नाजरीन किसी तरह की मदद, चाहे वो मातहतल असबाब हो या मा फौकल असबाब, ये तो बाद की बात है ना, ये तो उलमा की दी हुई तसरीहात हैं। ठीक है, अइम्मा उलूम कुरान वालों ने ये तसरीहात निकाली है ना, वरना मुतलक्कन नफी है यहाँ पर कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। ठीक है, तो अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं अगर ये मुतलकन माना जाए तो किसी किस्म की जो मदद जो है ना, ये जो दुनिया भी आप एक दूसरी मदद करते हैं, जो मुझसे कहते हैं किसी को पानी मांग लिया, किसी से पैसे मांग लिए, तो ये मदद करना भी शिर्क होगा। क्योंकि मुतलकन क्या है, यहाँ कुरान की आयत में कहीं ये नहीं है कि जो फलां फलां है वो तो मानो तो उसके लिए तो गुंजाइश है, फलां फलां के लिए गुंजाइश नहीं ना। कुरान की आयत में तसरी वाज़ तौर पर हुक्म है, मुतलक्कन हुक्म है। अगर इसके अंदर कोई आप तसरीहात निकालेंगे कि यार ये जो कैटेगरी है ना, तो ये आप जब इसकी तोजी और आप जो है ना तावील करेंगे जब, तो इस तावील का मतलब ये है कि फिर हर जगह पे आपकी तावील मुमकिन है। तो फिर तावील करने के बाद जो अगली बात है उसको हम जो है ना स्टेबल करेंगे, और वो वही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं रब हूं,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो मुफ्ती राज साहब ने सूरह मरियम की आयत पेश की और मुफ्ती साहब ने उसके जवाब में कहा जी ये बच्चे देने के लिए नहीं आए, उसका आगे में तफसीलन जवाब भी आएगा। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 पेश की मुफ्ती राज साहब ने, जो बंदी मुफ्ती साहब ने कहा जी कि ये भी वो समुद्र पर दलील नहीं है। ठीक है, वो इंशाल्लाह तो आगे जो है जो मुफ्ती साहब के जो मकी दर्जात है ना, उनको यही मतलब पस मंजर था। देखिए मुफ्ती राशिद साहब ने जो उनका पस मंजर था वो ये था कि सिफत वहाब को जो सूरह तौहा की आयत नंबर 96 के अंदर जबरील अमीन के लिए भी आई है, वहां पर भी आई है कि सामरी जादूगर ने जब बछड़ा बनाया और बछड़े के अंदर जान डाली तो कहा कि तुम जो है ऐ सामरी इसमें जान कैसे डाल ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा सामरी जादूगर से कि तुमने इसके अंदर जो है जान कैसे डाली, तो वो कहता है सूरह तौहा आयत नंबर 96, सामरी कहता है मूसा मैंने आपको देखा जब आप जबरील अमीन आपके साथ घोड़े पर सवार थे, तो जबरील अमीन घोड़ों के सुमों के साथ पाँव के साथ लगने वाली जो मट्टी है मैंने उठाकर किसी मुंह में रखी, अल्लाह ने इसके अंदर जान डाल दी। तो सिफत वहाब जो है वहां पर पाई गई। अब जान डालने वाला अल्लाह की जात है, लेकिन सामरी ने उसके अंदर जो जान डाली ना वो बछड़े के अंदर, तो वो क्या वो डाली तो सामरी ने जान, ठीक है, उस काम उसका था, लेकिन हकीकत में जान डालने वाला कौन है? अल्लाह ने जिंदगी जो है वो सामरी वो जो जबरील अमीन का घोड़ा था ना उसके पाँव के सुमों के अंदर रखी हुई थी, तो वहां से उठाया उस मिट्टी को, अल्लाह ने उस मिट्टी की बरकत में उस मिट्टी के अंदर जिंदगी रखी थी, जो ही वो डाली और वो बछड़ा जिंदा हो गया, बछड़ा जिंदा हो गया। तो सिफते जो वहाब है ना, अब हमारा जो मकसूद है ये नहीं है कि सामरी ने क्या किया और आई कैसे। हमने ये देखा कि जो है जाने डालने वाला अल्लाह की जात है, जिंदगी डालने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन वसीला वो जो मिट्टी है ना वो बनी, यानी गैर अल्लाह एक चीज जो गैर अल्लाह है उसके अंदर ये सबब मौजूद है। इसी तरह इधर भी जो है वही मामला है कि जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, आयत नंबर 19 है सूरह मरियम। जब पाक जिब्राइल मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाह की भेजी हुई है, अल्लाह की इमानत देने के लिए आए, अल्लाह का पैगाम देने के लिए आए, लेकिन जो आहबाला के लफ्ज आहबाला है ना, हमारा इसका जो ये लफ्ज है ना इसके ऊपर बात करना है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि मदद तलब करना या किसी को पुकारना तो ये हराम है अल्लाह के सिवा, ठीक है, मजाजी तौर पर जो है ना बावसीला वसीले के तौर पर पुकारना ये हराम। तो यहां पर देखें सिफत वहाब अल्लाह की है, लेकिन यहां पर पाएगी कि नहीं पाई गई, यहां इस आयत से सिफत वहाब को वाज़ह करना है, ठीक है। जैसे कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब कौन? आलमीन का रब कौन? अल्लाह रब है। दूसरे मकाम पे फरमाया कि तुम्हारे जो वालिदैन है रब्बयानी सगीरा, ये तुम्हारे रब वालिदैन तुम्हारे रब है। अब यहां पर ये नहीं कि वो छोटे रब हैं, वहां लुग़वी माना में इस्तेमाल हुआ, यहां इस्तिलाही माना में जो है ना इस्तेमाल हुआ, ये बात की बहस है। बहस ये है कि एक लफ्ज जो अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ और वहां पर वो लफ्ज वालिदैन के लिए इस्तेमाल हुआ, और सूरह यूसुफ के अंदर 4 मकामात पे लफ्ज रब्बहू खमरा, सूरह यूसुफ आयत नंबर 48, 40, 42 3-4 मकामात पे लफ्ज रब अजीज मिस्र के लिए बयान हुआ, कुरान करीम ने किया। अब इसका माना क्या है कि अल्लाह भी रब, कुरान करीम ने कहा लफ्ज रब, और लफ्ज रब वालिदैन के लिए भी आ गया और लफ्ज रब अजीज मिस्र के लिए भी आ गया कुरान करीम में। अब इसकी क्या आप तौजीह करेंगे? कुरान है ये, आप यही कहेंगे कि देखें अल्लाह जाती तौर पर रब है, इस्तिलाही मानों में लफ्ज इस्तेमाल हुआ, परवरदिगार पालने वाला, अल्लाह जाती तौर पर पालने वाला है। ये जो वालिदैन है ना ये मजाजी पालने वाले हैं, और अजीज मिस्र जो था ना वो भी रब है, लेकिन उस माना में कि वो बादशाह है, वो भी पालने वाला है। अगर फर्क नहीं करोगे, सिर्फ लफ्जों के ऊपर ही आप अटैक करोगे कि अल्लाह भी गौस, गौस लाजम भी गौस, अल्लाह भी गौस, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, गरीब नवाज जनाबे वाला, ये सारे औलिया अल्लाह भी गौस, ये गरीब नवाज, ये दस्तगीर। तो अगर ये लफ्जों की हेर फेर के ऊपर फतवा शिरक लगाओगे तो कुरान करीम से कैसे निकलोगे भाई? और फिर मेरे जनाब मुफ्ती साहब, हद हो गई ना, आपने हद कर दी। मैंने तो हैरान हूं कि आपको मुफ्ती किसने बनाया है। ये जो बंदी की जो मुफ्ती है ना, इनसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने सूरह अल इमरान को
कहा जी ये जो मौजज़ा होता है ये अल्लाह के इख्तियार में होता है, नबी के इख्तियार में नहीं होता। ये आपको किसने कहा? हर मौजज़ा एक अलग बहस है, मैं छोटी सी अर्ज करूंगा, मैं जज चाहूँगा, क्योंकि ये पूरी तवील गुफ्तगू है मेरे सामने, ये पूरा मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, इनके ऊपर गुफ्तगू करूँ तो 2 घंटे की गुफ्तगू है मेरी। इंशाल्लाह मुख्तलिफ एपिसोड के अंदर रोज़ाना मैं इस मौजू पे इंशाल्लाह रखूँगा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी और वक्त मिला तो। मुफ्ती साहब ने जो जुल्म किया वो ये कहा, पहली बात कि जो मौजज़ा ये इख्तियार में नहीं है। किसने कहा है? मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो लाठी थी, कभी ऐसा हुआ है कि वो लाठी 1 मिनट के लिए उसके अंदर ताकत मौजज़ा निकल गई हो? अल्लाह ने मुतलकन अता कर दी। जब भी वो लाठी कहीं फेंकते या उससे रोशनी निकलती या वो सांप बन जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो लाठी सांप न बनी हो। मेरा चैलेंज है देवबंद के तमाम मुफ्तियों को, कोई एक मकामात पे ये बताएं कि वो जो मौजज़ा है लाठी है मूसा इस्लाम की, वो 1 मिनट के लिए अख्तियार मौजज़ा से बैर हुई हो? कभी हुई है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबियों की जो दुआ होती है, ये दुआ मौजज़ा है। कभी ऐसा नहीं हुआ। नबी दाउल मुस्तजाब होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी दुआ करे उसकी दुआ कभी रद्द हुई हो। कभी हो? हम तो कहते हैं वली देवबंदी तो कल्याणी को दावत और मुस्तजाब समझते थे। मेरी एपिसोड पहले गुजर चुकी है ना। अब्दुल कादिर रायपुरी जब गए ना तो अब्दुल कादिर रायपुरी ने कहा कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कल्याणी को दावत मुस्तजाब समझता हूँ, और दुआ करवाते भी थे खत लिख कर। सुभान अब्दुल कादिर में मौजूद है, नजीर साहब ने लिखा है, वो मेरी एपिसोड गुजर चुकी है पहली 2 दिन पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो नबी की स्पेशल कॉम्पिटेंसी होती है, अख्तियार होता है नबी का। नबी जब दुआ करते हैं, देखिए मौजमल औसत बिरानी के अंदर सही बुखारी मुस्लिम की रिवायतें मौजूद हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर भूख लगी सहाबा किराम को, या रसूलुल्लाह ऊँट ज़बह कर दें? उमर फारूक ने कहा, सहाबा किराम ने पूछा, हज़ूर ने फरमाया कर दो ऊँट ज़बह। ऊँट ज़बह करने के लिए ले जाया जा रहा था तो उमर फारूक ने कहा, या रसूलुल्लाह ऊँट क्यों ज़बह करते हैं? ये तो हमारी सवारी कम हो जाएंगी, क्यों ना हमारे पास थोड़ा खाना है वो लाती हैं और आप दुआ फरमाते हो, अपना हाथ फेर दीजिए। अल्लाह ने ये मौजे आपको अता कर रखे हैं और आपको स्पेशल अख्तियार अता किया है अल्लाह ने, तो आप जो है दुआ करेंगे तो ये खाना हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि ये मौजा हर जगह पे नहीं होता, अल्लाह का अख्तियार है। अल्लाह भी हो सकता है ये कॉम्पिटेंस मुझे देना जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। सारा खाना लाया गया, अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ मुबारक फेरा, खाना पूरे ग़ज़वा तबूक की कौम जितनी भी फौज थी सब ने खा लिया, खाना काफ़ी था। और मुफ्ती साहब ने कुरान करीम की इस आयत में जो जुल्म किया है ना, मेरा चैलेंज है जनाब, पूरी जनाब इस कौमियत को चैलेंज है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 49 में कहीं एक मुझे इमाम कौल दिखाते, मैं तफसीरें भरी पड़ी हैं, मेरे पास वक्त नहीं, मैं कहीं मसरूफ़ हूँ, मजबूरी में हूँ, वगैरह मैं तफसीलन गुफ्तगू इस पर करता और ज़िंदगी रही तो 5-6 माह के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर गुफ्तगू करूँगा। अगर मेरे रब ने चाहा, उसके यहाँ जो है मेरे रब को ये मंजूर हुआ तो मैं इंशाल्लाह 5 महीने के बाद फिर मिलूंगा आपसे यूट्यूब के ऊपर, इसी मौजू पर इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा वज़ाहत के साथ। कुरान और हदीस को समझने के दावा करने वाले, मैं 2011 से इस मौजू पर रिसर्च करता रहा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो कहते हैं ना कि मौजज़ा अख्तियार नहीं है, मैं कहता हूँ मौजज़ा अल्लाह की तरफ से दी हुई एक ऐसी निशानी अता की जाती है जो नबियों को, नबी जो बयान करते हैं। जामिया तिरमिज़ी की सनद सही के साथ रवायत है, एक राबी आ गया, आप नबी हैं या रसूलुल्लाह? अल्लाह नबी फरमाया हाँ मैं नबी हूँ। मैं नबी तब मानूंगा वो जो दरख्त है ना उसको इशारा करें। जामिया तिरमिज़ी बाबुल मनाकिब के अंदर रवायत मौजूद है, आप उस दरख्त को इशारा करें, वो दरख्त आपकी बरगाह में आए, आगे कलमा पढ़े, वापस पलट कर वहीं पर जाए, मैं कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया यार तू आया तो है, तूने शर्त बड़ी रखी है, ये तो मौजज़ा तो अल्लाह के हाथ में है, मेरे अख्तियार में नहीं। अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आते हैं, मैं जिब्राइल को कहूँगा कि अल्लाह से ये फरमाइए कि एक बंदा आगे बैठा हुआ है, मुझे ये अख्तियार अता फरमाए कि मैं उस दरख्त को इशारा करूं, दरख्त मेरे पास आए। ऐसा नहीं हुआ। जामिया तिरमिज़ी की रिवायत है, शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई बात नहीं, इस कायनात में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं नबी इशारा करूं और वो तो मेरी बात सुने नहीं। इशारा किया, दरख्त ने चलना शुरू किया, हजूर की बरगाह में कलमा पढ़ा, वापस पलटा, अभी वो दरख्त वहां पहुंचा नहीं था, वो काफिर मुसलमान हो गया। हजूर का अख्तियार समझ करके मुसलमान हो गया। आज का मुसलमान कहता है नबी को तो अख्तियार नहीं था, अपने मुतल्लिक भी, अपनी बेटी फातिमा के मुतल्लिक भी, क्या है फातिमा अगर तू अच्छे अमल नहीं करेगी तो ऐ फातिमा, हालांकि उस हदीस के ऊपर इमाम इब्न जरर असक़लानी ने क्या लिखा, वो आयत किस नाज़ुर में नाजिल हुई, उसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने ये हदीस जिस
शान जिसके शान वरूद क्या है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने शरह फतहुल बारी के अंदर, उम्दतुल कारी के अंदर इमाम दुरयानी ने लिखा, जहल लोग हैं कुरान की एक आयत उठा करके उससे इस्तेदलाल कर देते हैं, इनको क्या पता कुरान हदीस की जो है ना मुकम्मल कानून के तहत कुरान करीम को समझने की जरूरत है। ऐ फातिमा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है फातिमा अगर तू अच्छे अमल नहीं करेगी तो मैं भी तुझे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक तरफ अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ ये फरमा रहे हैं, ऐ फातिमा तू जन्नत के जो है ना औरतों की सरदार है सैयदुल निसातुल निसातुल अलल जन्ना। क्या फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार है। फातिमा तू एक तरफ जन्नत की औरतों की सरदार कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं फातिमा मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ये कैसे मुमकिन है? ये हदीस समझने की जरूरत है। अगर हजूर को ये अख्तियार नहीं था और हजूर की हदीस का मफहूम भी यही है कि फातिमा अगर तू अच्छे अमल नहीं करेगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ये बताइए जरा आप लोग मुझे समझा दीजिए कि दूसरी तरफ ये भी फरमा रहे हैं कि फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार है, ऐ हसन हुसैन तू जन्नत की जवानों की सरदार हैं आप। तो फिर ये कैसे हो सकता है? मुमकिन है? बाकी ये कहते हैं कि क़यामत को क्या होना है मुझे इल्म नहीं है, क़यामत दिन हिसाब व किताब होगा, उसके बाद अल्लाह तआला की शान है वो जो भी फैसला करे। तो लिहाजा नाज़रीन ये जो गुफ्तगू है, तो ये जो मौजू पेश किया मुफ्ती साहब ने, ये भी जुल्म किया है। और मुअज्जा जो होता है ये नबी का अख्तियार होता है, नबी को बाकायदा अल्लाह की तरफ से दी हुई एक निशानी होती है, जब नबी चाहता है उसको ज़ाहिर करता है। आखिरी बात सूरह अल इमरान की आयत नंबर 49 जो पेश की मुफ्ती साहब ने, और उसे जान छुड़ा ली बिल्कुल। उससे मुराद सिफ्त खल्क जो है ना वो साबित करना था कि अगर सिफ्त ये शिरक है, बेसिकली शिरक को वाज़ेह करना है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द खलक़नल इंसान, मैंने तख्लीक किया, खलक किया, पैदा किया, जो माना भी आप ले लें इंसान को। अब इधर ईसा अलैहिस्सलाम है, वो कहते हैं इन्नी अखलुक़ु लकुम, मैं तख्लीक करता हूँ, मैं पैदा करता हूँ या मैं बनाता हूँ, जो माना भी आप ले लें, मैं बनाता हूँ। और परिंदे की शक्ल, तो मैं परिंदे की शक्ल बनाता हूँ तो क्या करता हूँ, फ़ान नफ़ुख़ु फ़ीह, उसमें फूंक मारता हूँ, कहीं वो उड़ जाता है, बिइज़्नी या बिइज़्निल्लाह, एक मकाम बिइज़्न का लफ्ज़ है, एक मकाम बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ है। तो अल्लाह की अता से, अल्लाह के इज़्न से। तो मुझे ये बताएं, इज़्न तो अल्लाह का है, कभी ऐसा हुआ कि इस्लाम ने एक परिंदा बनाया हो, उसमें फूंक मारी हो, जिंदा ना हुआ हो? चैलेंज है मेरा पूरी जनाब वाला इस फिक्र के लोगों को, एक बार ही बताया कि इस्लाम ने परिंदा बनाया, उसमें फूंक मारी और वो जिंदा ना हुआ। दूसरे मकामात भी अगली जो बात है वो भी यही है कि जो बर्स के मरीज है मेरे पास ले आओ, मैं शिफा देता हूँ। शिफा की निस्बत अपनी तरफ कर रही है अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की दी हुई इज़्न से। शौकत खाना हॉस्पिटल। तो नाजरीन ये वहां यहाँ पर जो है ना शिफा की निस्बत अपनी तरफ की, उलमा की तफसीरें बड़ी पड़ी हैं। मैं रवायत तरफ नहीं जा रहा कि दिन में हजारों लोग आते, वो हाथ फेरते, अल्लाह उन्हें शिफा देता। कभी ऐसा हुआ हो कि शिफा ना हुई हो एक बंदे को? कोई एक रवायत दिखा दे? नहीं है, क्योंकि नबी की कॉम्पिटेंसी होती है, ये नबी को अल्लाह अता करता है। फिर अगली बात इल्म गैब की बयान फरमाई कि वनब्बियुकुम को बिमा ताकुलून, जो तुम खा के आते हो तुम्हारे पेटों में वो भी जानता हूँ, जो तुम घरों में रख के आते हो वो भी जानता हूँ। तो नाज़रीन इस पर इंशाअल्लाह ताला ये पूरी गुफ्तगू है जो मुख्तलिफ एपिसोड में तकसीम करूँगा और मैं वज़ाहत करूँगा कि मुअज़्ज़ा, सब्र और जिहाद, ये तीनों चीज़ें हैं, ये हर वक्त एक जैसी नहीं होती। एक कई मकामात होते हैं जहाँ सब्र करना होता है। तैफ के बाज़ारों में अगर चाहते तो दो पहाड़ आपस में जुड़ जाते, तैफ वाले मसल जाते। अल्लाह के रसूल ने सब्र किया, ना मुअज़्ज़ा दिखाया, ना जिहाद किया, क्योंकि जिहाद के लिए जिहाद की शराइत होना ज़रूरी है, असला होना ज़रूरी है, फौज होना ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें हैं, जिहाद, सब्र, मुअज़्ज़ा। नबी हर जगह पे मुअज़्ज़ा नहीं दिखाता, नबी हर जगह पे जिहाद नहीं करता, नबी हर जगह पे सब्र भी नहीं करता। ठीक है, कई मकामात ऐसे जहाँ नबी ने सब्र किया, मुअज़्ज़ा नहीं दिखाया और जिहाद भी नहीं किया। तैफ के अंदर देख लें, कई मकामात पे अलग नबी ने जिहाद भी नहीं किया, सब्र भी नहीं किया, मुअज़्ज़ा दिखाया। आप देख लें, चांद टुकड़े कर दिए। ठीक है, और सिर्फ मसला मल की रिवायात में पहले पेश कर चुका हूँ कि जब काफिर कत्ल करने के लिए आए तो अल्लाह के रसूल ने उनकी तरफ आंख भर के देखा, वो लोग वहीं पर ही सख्ती में रह गए। मसला मल की सनद सही के साथ रिवायत है। तो कई मकामात पे मुअज़्ज़ा दिखाए, जिहाद सब्र भी नहीं किया और जिहाद भी नहीं किया, और कई मकामात पे मुअज़्ज़ा नहीं दिखाया। बदर के अंदर मुअज़्ज़ा दिखा सकते थे ना, नहीं दिखाया, मुअज़्ज़ा नहीं दिखाया और सब्र भी नहीं किया, जिहाद किया। इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड के अंदर इसकी वज़ाहत में करूँगा दलाइल की रोशनी में। पोंगिया हम मारते
नहीं है। और रजी भाई तो कभी भोंगी मारेगा भी नहीं इंशाल्लाह। कुरान और हदीस से वाज़ह करेंगे कि अक़ायद अहले सुन्नत, और बिल्कुल भी नहीं। ये मैं बरेलियों के अक़ीदे की बात नहीं कर रहा, मैं मुतक़द्दमीन उलमाए के अक़ीदे पेश करूंगा और उलमाए देवबंद की किताबें पेश करूंगा कि इमदाद मुश्ताक के अंदर थानवी साहब ने क्या लिखा है, खैरुल्लाह से मदद लेने के मुतालिक क्या क्या हकायात लिखी हैं। देवबंदियों को तो कब्रों से भी मदद मिलती है, तो वो उलमाए देवबंद ने क्या क्या लिख रखा है इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर मैं पेश करूंगा। फिर फतवे जो लगाए हैं ना इधर, वो उधर भी साइड कीजिएगा जरा, मादरत के साथ। मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं किसी मुश्किल में हूँ, अल्लाह ताला मेरी मुश्किल को आसान फरमाए। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ मिलेंगे। आपकी दुआओं को तालिब, आपका अपना भाई रिजवी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।